इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अगर आज के आधुनिक युग में है तो वो है परिवहन, यातायात। और अगर दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर मेट्रो रेल आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। हालांकि मार्च 22 के बाद से जिस वक्त देश में लॉकडाउन लागू किया गया उसके बाद तभी से मेट्रो रेल का संचालन बंद कर दिया गया और ये बदस्तूर अभी तक जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें तमाम जो मेट्रो अथॉरिटीज़ हैं वो उसमें ख़ास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वो स्थितियां जिससे कि कोरोना संक्रमण को फैलाव को रोका जा सके, शायद इसी वजह से उन्होंने अभी तक इसका संचालन रोका हुआ है। और आम जनता को जिस तरह से अनलॉक 1 में भी अब चूँकि लोगों को रोज़गार पर जाना है और मेट्रो से ही उनका आना जाना होता था, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से उनकी ज़िंदगी में चुनौतियाँ हैं और कैसे वो जूझ रहे हैं अपने परिवहन और आवागमन की चुनौतियों से, आज हम इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे और नोएडा के तमाम और दिल्ली के तमाम उन मेट्रो स्टेशन से आपको रूबरू कराएंगे, उनके हालातों से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार मेट्रो स्टेशन का जब संचालन ठप है तो आम जनता के लिए कितनी मुसीबतें हैं। देखते रहिए हमारी विशेष रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की एक लाइफलाइन कही जाती है यहाँ की मेट्रो रेल। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन रेल ये तभी से बंद है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। वो तारीख थी 22 मार्च की। और आपको बता दें कि इस वक्त हम सीपी में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हैं। ये इतना बड़ा जंक्शन है रहा है जिसमें कि ख़ास तौर से रोज़ाना की अगर बात करें तो कम से कम 5 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ तो इसी मेट्रो के द्वारा मेट्रो स्टेशन के ज़रिए जो है ट्रैवल करते थे। और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली ये जो चूँकि एक जितना बड़ा जंक्शन है कि यहाँ से आप गुड़गांव और तमाम जो एनसीआर के इलाके हैं वहाँ तक की कनेक्टिविटी यहाँ से लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो ख़ास तौर से रोज़ मेट्रो पर डिपेंडेंट होते थे, चूँकि अब अनलॉक 1 हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति ये इंतज़ार में है कि कब जो है दिल्ली मेट्रो शुरू होगी और उनके लिए जो ट्रैवलिंग जो एक्सपीरियंस था वो अब नॉर्मल जो है ढर्रे पर आ सकता है, लौट सकता है। हमारे साथ कुछ एक लोग मौजूद हैं जो अभी भी आस में हैं, उम्मीद में है कि जल्द से जल्द मेट्रो जो है वो शुरू हो सकती हो। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रईस है। ये बताइए कि आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं क्या? जी, मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। अप एंड डाउन कितनी मुश्किलें हो रही हैं अभी? मुश्किल हो रही है इस टाइम, हमारे पैसा भी नहीं है। अभी मेट्रो में होता थोड़ा आसानी से आ जाते, अब वहाँ से हम चांदनी चौक से पैदल आते हैं इधर में। पैदल आना पैदल जाना, क्या करें, परेशानी है क्यों पैसा भी नहीं है। इस टाइम दिक्कत ये हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, ख़ास तौर से जो है इस वजह से उनकी स्प्रेडिंग ना हो, इसीलिए जो है दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है वो अभी मेट्रो रेल जो है वो बंद है। लेकिन सही है, आप सही कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए और इसका पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। हम भी कर रहे हैं, हम भी मास्क और डिस्टेंस के साथ में और सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं रोड के ऊपर। जैसे कि अभी अगर स्थितियां बन रही हैं, जैसे विचार चल रहे हैं, सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हो सकता है दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के इस पर इसकी जिम्मेदारी दी जाए और नियमित तरीके से जो नियम कानूनों के साथ में जो है ट्रैवल जो है मेट्रो रेल में शुरुआत हो सकती हो। साथ कितना देगी आम जनता? बहुत साथ देगी, ऐसी बात नहीं है, साथ देगी। सबको जाना है, सबको काम पे निकलना है, सबके पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, तो इस बेस के बाद तो सारे अपने सोशल डिस्टेंसिंग के करते हुए चलते हुए करेंगे। अपने तैयार हैं आप? बिल्कुल हम तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? अस्करी नाम है। ये बताइए कि आप क्या आप आते हैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से चलते हैं आप? हाँ चलते हैं, अब तो बंद है, बहुत दिक्कत हो रही है। अब बस से आओ तो 17 आदमी रहती है, उसमें भी डिस्टेंसिंग चल मगर बहुत कम है। एक बस के पकड़ो तो वहीं खड़े रहो, अगर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं बस तो सही है, अपनी जगह पहुंच जाते हैं। अगर बस चेंज करना तो आप खड़े रह जाइए पूरे दिन। बस पूरी 17 आदमी गिन के आती है, बहुत दिक्कत होती है। कभी एक बंदा अगर उतरा तब एक बंदा को चढ़ाते हैं, बहुत करते हैं। अगर मेट्रो चल जाए तो उससे भी थोड़ा राहत मिल जाए इंसान को। तो क्या और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेट्रो के ना चलने से? मेट्रो के ना चलने से बहुत सी मुश्किलें हैं ना। आप कुछ आदमी हैं, हज़ारों लोग आते जाते हैं। अब हर लोग
काम के चलते कहीं भी काम मिला दूर जाने में दिक्कत हो रही है तो वो जा नहीं पा रहे हैं, घर पर बैठे हैं जा नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है उनको काम के लिए। चलिए, तो ये हमारे साथ वो पब्लिक है जो कि अमूमन हर रोज़ दिल्ली के मेट्रो रेल का जो है उपयोग करते हैं, वहाँ पर उससे ट्रैवल करते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह से मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाएं कि ये जो मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक का, ये गेट नंबर 6 है और इसका नीचे शटर तक बंद है। यानी कि हर व्यक्ति जब भी यहाँ से गुजर रहा है तो उसकी उम्मीद है कि दिल्ली मेट्रो शुरू हो जाए और जिससे उसका जो आवागमन का जो एक जो स्थितियाँ हैं वो फिर से सुचारू हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से कई बार कोशिश की गई और सुझाव भी पहुँचाए गए कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से जो है मेट्रो को जो है दोबारा वापसी पर ले आया जा सके। हालांकि राजस्व का बहुत बड़ा घाटा इस लॉकडाउन के जो है दौरान जो है दिल्ली मेट्रो के सामने रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के संक्रमण को ना फैलने की वजह से अभी भी लगातार सुझावों पर काम कर रही है दिल्ली मेट्रो और उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्द से जल्द इस मेट्रो जो सेवा है उसकी शुरुआत हो सके। लेकिन उसके लिए जो चुनौतियां हैं सोशल डिस्टेंसिंग और ख़ास तौर से संक्रमण को रोकने के लिए, फैलने देने के लिए, रोकने के लिए, वो अभी उस पर सुझाव जो है जारी हैं और हो सकता है कि जब इसका एक रास्ता रूट मैप जो है तैयार कर लिया जाएगा उसके बाद ही दिल्ली की मेट्रो सेवा जो है वो शुरुआत हो सकती होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट में, आपको दिखाएंगे दिल्ली के उन तमाम मेट्रो स्टेशन के हालात जहां पर आज भी हर आदमी एक उम्मीद की नज़रों से देख रहा है कि कब मेट्रो शुरू होगी और कब उन्हें आसान आवागमन का तरीका निजात दिला सकेगा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे व्यस्ततम मेट्रो स्टेशन पर, जिसका नाम है सेंट्रल सेक्रेटरीज यानी कि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इस गेट जो है मेट्रो स्टेशन का तीसरे नंबर का गेट है और ये अंदर से जो है पूरी तरह से गेट बंद किया हुआ है, एंट्री बंद है पूरी तरह से। ये ऐसे हालात हैं जब ये कहा जा रहा है कि जब 22 मार्च के बाद से मेट्रो ट्रेन को जो है रोक दिया गया था, ट्रैवल यहाँ पर रोक दिया गया था, उसके बाद से लॉकडाउन तो रहा। हालांकि जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अनलॉक 1 हुआ, तो लोगों का जो रोज़मर्रा के दिए अपने, चाहे वो जॉब पर हो चाहे वो अपने काम के लिए हो, मेट्रो जो रेल है वो दरअसल यहाँ की एक लाइफलाइन की तरह देखी जाती है। लेकिन कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अभी भी मेट्रो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और जिसकी वजह से ये लगातार थोड़ा सा समय लिया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक मेट्रो स्टेशन जो है बंद हैं। अब ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए ऑफिस तो खुल गए हैं, लेकिन यहाँ से ऑफिस तक घर से ऑफिस तक जाने के लिए और ऑफिस से घर तक आने के लिए अभी कुछ एक बसेस जो है यहाँ पर संचालित हैं, उन्हीं पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन अगर जो लाइफलाइन है, जिसकी लाखों लोग जो है यहाँ पर रोज़ जो ट्रैवल करते थे मेट्रो के ज़रिए, वो अभी भी परेशान हैं और जिस तरह से उम्मीद में बैठे हैं कि ये स्टेशन आखिरकार मेट्रो रेल की सेवाएं वो कब से शुरू हो पाएंगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो स्थितियां हैं वो अभी थोड़ा सा तनावपूर्ण है, क्योंकि अभी मेट्रो स्टेशन के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जिसको लेकर मेट्रो रेल के जो तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, जो सिस्टम है, वो पूरी को तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई रूट मैप इस तरह का बनाया जाए जिसके साथ मेट्रो रेल शुरू तो हो सकती हो, लेकिन उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद ज़रूरी किया जाए। साथ ही साथ मेट्रो रेल में अभी कई तरह के सुझाव भी सामने पहुंच रहे हैं, जिसमें कि मेट्रो रेल में अगर आप थूकते हैं तो अब तक का जो जुर्माना था वो 200 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपये तक करने के लिए जो है प्रावधान है, उस पर चर्चा चल रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए तैयारी की बात की जा सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो अभी स्थितियाँ जो है कॉरपोरेशन जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से दिल्ली मेट्रो जब शुरू की जाए तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बदस्तूर जारी रहे और जो कोरोना जो वायरस का जो स्प्रेडिंग है उसको रोकने के लिए ये बड़ी चुनौती है और यही इसी की तैयारियों में दिल्ली मेट्रो जो है वो जुटी हुई है। आइए आपको दिल्ली के तमाम उन और मेट्रो स्टेशन के हालात दिखाते हैं और देखते हैं कि आम जनता पर इसका सीधा क्या असर पड़ रहा है। जुड़े रहिए हमसे।
दिल्ली मेट्रो स्टेशन की जो हालात हैं और तमाम जो स्थितियों में जैसे हम होते हुए आ रहे हैं लगातार, उसके बाद अब हम पहुँचे हैं सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बता दें कि सरोजनी नगर का जो मार्केट है कि वहाँ पर ख़ास तौर से तमाम जो व्यापारी हैं, तमाम जो दुकानें हैं, व्यापार है इस पूरे मार्केट का, वो इस मेट्रो स्टेशन के लिए बहुत कुछ तक आधारित है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पब्लिक है वो दिल्ली के अंदर रहने वाले, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे और भी लोग हों, वो यहाँ पर मेट्रो रेल के ज़रिए ही यहाँ पर बहुत आसानी से पहुँचा करते थे। लेकिन चूँकि मेट्रो स्टेशन बंद है और मेट्रो सेवाएं बंद हैं, जिसकी वजह से अब मार्केट पर भी सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है। बहुत चुनिंदा लोग ही जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, जो कि अपनी गाड़ी रखते हैं। लेकिन जो लोग मेट्रो पर निर्भर रहते थे वो लोग अभी यहाँ पर पहुँचने में असमर्थ हैं। हालांकि कुछ एक बसेस सेवाएं जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चल रही हैं, संचालित की जा रही हैं, लेकिन मेट्रो की तुलना अगर किसी परिवहन से की जाए तो शायद वो नाकाफ़ी होगी। हालांकि लोगों का जो मानना है, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, उसमें लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो सकता है कि कोई रास्ता निकाला जाएगा ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकते हुए ये मेट्रो सेवा अगर शुरू हो जाती है तो वापस से जो आर्थिक स्थितियों के लिए चुनौतियाँ हैं, ख़ासतौर से सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारियों के लिए, उनके लिए और वो लोग जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, उनके लिए जो है सहूलियत जल्द ही शुरू हो सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष रिपोर्ट में, और भी आपको मेट्रो स्टेशन की तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। दिल्ली मेट्रो की जो सेवा है वो अब बंद है, जिसकी वजह से कई लोगों को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अनलॉक 1 के बाद अब जो इस हालात हैं, लोग जो रोज़गार के लिए जा रहे हैं, जो दूर दराज इलाकों से जो आके जो अब अपनी नौकरी पर जाते हैं, उनके लिए जो मेट्रो सेवा है वो एक तरह से बहुत कारगर साबित होती है। और ऐसी स्थिति में जब ये मेट्रो सेवा बाधित है, बंद है कोरोना संक्रमण के फैलाव की वजह से, तो अब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि हम दिल्ली INA और दिल्ली हाट का जो मेट्रो स्टेशन है, ये बेसिकली एक जंक्शन की तरह स्टेशन है, जो कि काफ़ी जो है 2 से 3 जो है बड़ी जो मेजर लाइंस हैं मेट्रो रेल की, उससे जो है एक कनेक्टिविटी यहाँ से रखता है। हमारे साथ 2-3 लोग हैं यहाँ पर जो ख़ास तौर से अभी यहाँ पर अमूमन आते थे और ख़ास तौर से अपना ट्रैवल करते थे अपनी नौकरी पे जाने के लिए, काम पे जाने के लिए। उन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। प्रमोद जी, ये बताइए कि किस तरह के जो चुनौतियां हैं अभी, चूंकि मेट्रो स्टेशंस बंद हैं, मेट्रो रेल नहीं चल रही है, तो आपको किस तरह का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? सर बहुत मुश्किल होती है, बस में आना होता है, 3 बस बदलनी होती है, फिर उसमें 18 सवारी होती है बस में। कई बार 18 सवारी होती है तो बस वाला बिठाता नहीं है, उस बीच में क्या करता है, दूसरे बस का वेट करना होता है। टाइमली ऑफिस भी नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार 9 o'clock का हमारा ऑफिस है तो हम 10 बज जाते हैं यहाँ आने के लिए। तो मेट्रो से प्रॉब्लम तो काफ़ी हो रही है जी। हो रही है। आप बताइए दादा, कितना मुश्किल होता है बिना मेट्रो के जो स्थितियों को? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेट्रो से ऑफिशियल आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, बस यही कह सकता हूँ मैं। तो आपके लिए आना जाने के लिए जो स्थितियाँ हैं, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, महीना में ही जा रहे हैं अब। अभी अनलॉक 1 हो चुका है, तो कब तक की उम्मीद आप कर रहे हैं कि कब तक जो है मेट्रो ट्रेन शुरू हो सकती है? कल से खुल जाए हमारे लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आप तैयार हैं? एकदम भाई, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बस में होती है वैसे मेट्रो में भी रहेगी। क्यों, आपका क्या कहना है? सोशल डिस्टेंसिंग का जो चैलेंज रहेगा उसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है सर, और इसमें हम सब लोगों की सेफ्टी है, इसमें पूरे देश की सेफ्टी है। जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे, हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, हर एक नागरिक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सही बात है। तो यहाँ लोग हैं जिनका कहना है कि मेट्रो रेल्स में, क्योंकि उनके लिए जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, रोज़गार से लेकर तमाम जो जगह जाने के लिए जो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अब वो उनका मानना है कि अगर मेट्रो ट्रेन शुरू भी होती है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हो सकती है, जैसे कि बसेस में चल रहा है। और अगर ये शुरू होती है तो वो हर स्तर पर हर जो आम आदमी है वो पूरी कोशिश करेगा उसको मानने के लिए, और वही चीज़ों की जो चुनौतियाँ हैं अभी कोरोना महामारी के जिस दौर में, उससे निपटते हुए अगर मेट्रो ट्रेन जो सेवा जो शुरू होती है तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। हमारे ये विशेष रिपोर्ट जारी है और आपको दिखाते हैं इसके अलावा दिल्ली के तमाम अलग मेट्रो स्टेशन की तस्वीर। जुड़े रहिए हमसे।
अब हम पहुंच चुके हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन पर। ये इलाका दरअसल जामा मस्जिद, चांदनी चौक और तमाम उन इलाकों को जोड़ता है और ये यहाँ पर जो फुटफॉल्स रहते हैं उनकी संख्या बहुत हज़ारों से लाखों की संख्या में है रोज़ाना की अगर बात करें, क्योंकि ये इलाका बहुत संकीर्ण है। यहाँ पर बहुत आसानी से अपनी गाड़ियों के साथ आना बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। इसी वजह से लोग मेट्रो के ज़रिए यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, ख़ासतौर से काम के लिए आते हैं, उनके लिए मेट्रो एक तरह से वरदान साबित होती थी। लेकिन चूँकि आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर अभी भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है और अभी जिस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जिस तरह से वो जो दावे किए जा रहे हैं, सतर्कता के लिए अभी जो पूरा होमवर्क जो है दिल्ली मेट्रो का चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और CISF के साथ मिलकर, दिल्ली पुलिस के साथ में मिलकर जो है ख़ासतौर से दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो एक रूट मैप खाका तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग होगी उसको जो है मेंटेन कैसे किया जाएगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरह से लोगों का प्रतिबंध हो सकता है, ये तमाम ऐसी जानकारियाँ हैं जो दिल्ली मेट्रो जो कॉरपोरेशन लिमिटेड से जो है सामने निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थितियाँ अभी बहुत चुनौतीपूर्ण है, सिर्फ मेट्रो के लिए नहीं, मेट्रो संचालन के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी। यहाँ तमाम वो लोग हैं जो कि ख़ास तौर से स्थितियों को जो जूझते नज़र आ रहे हैं और जो लोग अभी घर से यहाँ पर रोज़गार के तौर पर जो सामने आते हैं, उनके लिए ख़ास तौर से ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि रेल यानी कि ख़ास तौर से मेट्रो रेल की अगर बात करें तो वो दिल्ली की एक लाइफलाइन की तरह देखी जाती है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 हो चुका है, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको कि अभी पब्लिक उम्मीद में बैठी है कि जल्द से जल्द मेट्रो रेल की सुविधाएं और सेवाएं शुरू हो सके और वो आम अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते थे, आते जाते थे, उसके लिए ये महत्वपूर्ण और भूमिका ख़ास तौर से निभाती हुई नज़र आ सकती है। हमारी इस रिपोर्ट में अब आपको और अलग अलग जो है मेट्रो स्टेशन पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ की अलग तस्वीर। जुड़े रहिए हमसे। अब हम कश्मीरी गेट मेट्रो जो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चूंकि ये स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ISBT यानी कि हरियाणा और तमाम पंजाब जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जो ISBT जो बस स्टैंड है, यहाँ पर लोग उसी के यहाँ तक आने के लिए मेट्रो रेल का जो है सहारा लेते थे। और ऐसी स्थिति में चाहे वो रोज़गार के लिए जाना हो, चाहे वो दिनचर्या के लिए किसी काम के लिए जाना हो, ये मेट्रो स्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि चूंकि रेल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, मेट्रो स्टेशन कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो आज जनता के लिए मेट्रो स्टेशन और मेट्रो रेल सेवाएं बेहद ज़रूरी साबित होती हुई नज़र आई हैं। और ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन से लेकर अब तक जब लगातार मेट्रो स्टेशन पर जो है सेवाएं बाधित हैं, तो अब ये देखने वाली बात है और जनता के बीच में बड़ा सवाल है कि आखिर कब से जो है उनके लिए मेट्रो की सेवाएं जो है बहाल हो सकेंगी और कब से वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पटरी पर जो स्थितियां चलती थी वो फिर से मेट्रो रेल की पटरी पर साथ में उतरते हुए चलती हुई नज़र आ सकती हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि कोविड संक्रमण को भी रोकना है, कोरोना के महामारी को जवाब भी देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करना है। तो ये जो पूरा खाका जो कि दिल्ली मेट्रो खास तौर से इसकी तैयारी में जुटी हुई है, पूरा होमवर्क चल रहा है और उम्मीद जैसा कि आम जनता भी कर रही है और हम भी करते हैं कि जल्द से जल्द ये सुविधाएं और ये जो मेट्रो रेल सेवा है वो आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएँ। हमारी विशेष रिपोर्ट में अगले मेट्रो स्टेशन की तरफ हम जब तक रुक करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर स्टेशन की तरह यहाँ पे ये जो स्थितियाँ जो है बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि ये जंक्शन जो मेट्रो स्टेशन माना जाता है और ऐसी स्थिति में काफ़ी संख्या में बड़ा जो है मेट्रो स्टेशन है, इस वजह से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आसपास के इलाकों को जो ट्रैवल कंडीशन करने के लिए ये मेट्रो रेल का सहारा जो है जनता लेती थी। लेकिन
लॉकडाउन से 22 मार्च से जब से दिल्ली मेट्रो बंद हुई है, सेवाएं बंद हुई हैं उसकी, तब से अभी तक की जो स्थितियां हैं वो जस की तस हैं। अनलॉक 1 देश में लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी दिल्ली मेट्रो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेट्रो सफ़र को शुरुआत करने के लिए पूरा होमवर्क करने में जुटी हुई है। और शायद इसी वजह से जो वक्त लंबा लग रहा है, लेकिन लोगों के मन में जो कयास है वो अभी भी जो बरकरार है, और उनकी हर दिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द दिल्ली मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो शुरू हो सके, जिससे उनको जो है मदद मिल सके आम आवागमन के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो पेड़ होता है उसकी कई शाखाएं होती हैं, इसी तरह से मेट्रो स्टेशंस के बंद होने के बाद में कुछ और चूल्हे हैं घर के, जो कि इस वक्त मेट्रो स्टेशन के शुरुआत होने के लिए, मेट्रो रेल की जो सेवाओं की शुरुआत होने की आज जो है उम्मीद में जुटे हुए हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो लोग सफ़र करते हैं, ये वो लोग हैं जो इसके साथ में अपना रोज़गार करते हैं और जुड़े हुए हैं। ये तमाम जो ई रिक्शा वाले लोग हैं, ये मेट्रो स्टेशन के सामने हर रोज़ ऐसे ही आके खड़े होते हैं और उम्मीद करते हैं लोग कि जब कोई लोग आएंगे यहाँ से, जब चलता था तो लोग सवारियाँ आती थी और लोग जो है यहाँ पर जो उनको लेकर जो है डेस्टिनेशन छोड़ने जाते थे। ये बताइए क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप, जब से मेट्रो स्टेशन बंद हैं तब कैसी हालात हैं, किस तरह से रोज़गार है आपका, क्योंकि यहीं से आप सवारियों को लेके जाते थे? हाँ जी, रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म है सर। और क्या कहते हैं, काम धंधा है नहीं, बस दिन भर यहाँ रहते हैं, 100-200 रुपये कमा लेते हैं, बस उसी से काम चल रहा है। सवारियाँ तो मिल नहीं रही होंगी? सवारी कुछ नहीं है जी। पहले कितनी सवारियाँ मिल जाती थी? पहले तो काम था, मेट्रो थी तो बहुत काम था। काम रहता था, आते थे जाते थे, जब तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, कोई आ गया 10-20 की ले जाते फिर। चलो ठीक है। ये हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। मनीष, ये बताओ जब से मेट्रो स्टेशन बंद है तब से क्या फ़र्क पड़ा रोज़गार पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जी। पहले हमें पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब तो ये है कि बैठे रहते बस मक्खियाँ मारते हैं बैठे बैठे। हाँ जी, अब बिल्कुल सवारी नहीं है यहाँ पर। कहते हैं आती भी 1-2 सवारी, वो भी वही बात है, परेशान हो गए। कहती है पैसे क्या तो इतने मांग लेते हैं हम, क्या वो दे नहीं पाती सवारी, क्योंकि अब अवेलेबल ही 2 सवारी है इसके अंदर, अब 3 तो है नहीं। इस मारे सवारी नहीं, बिल्कुल नहीं है जी सवारी, अब बिल्कुल बहुत परेशान है हम। चलिए, आप हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर। आप कहीं जा रहे हैं? अच्छा, अभी ये मेट्रो स्टेशन बंद है तो कुछ फ़र्क पड़ा है, क्या देखते हैं इससे? जी बहुत मतलब कि नुकसान ही है सबका, सब ऐसी बेरोजगारी है फिर भी। तमाम ये लोग हैं जो कि कहते हैं कि रोज़गार इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हालात हैं सिर्फ मेट्रो स्टेशन के बंद होने से, रेलवे मेट्रो जो मेट्रो रेल है उसके बंद होने से, जो तमाम इससे जुड़े हुए जो रोज़गार से जो लोग हैं वो लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है इस वक्त अपने घर का 2 वक्त का जो चूल्हे की व्यवस्था चला जो है करने के लिए, क्योंकि तमाम ऐसी स्थितियां हैं अभी जो है कोरोना संक्रमण का जो दौर है, और ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग ये इतना बड़ी चुनौती बन के सामने निकल के आ रही है, जिसकी वजह से अभी दिल्ली मेट्रो की स्थितियों में जो है सुचारू रूप से फिर से जो है शुरू होने के लिए अभी भी वक्त लग सकता है। और इसी उम्मीद में जनता भी है, हर आदमी भी है, जो लोग रोज़गार से लेकर तमाम उन कारणों से घर से बाहर निकलते और ट्रैवल करते दिल्ली के अंदर। ये वो रेलवे जो है मेट्रो रेल है जो कि इस दिल्ली की आम धारा को हर तरफ से जोड़ती है, और आवागमन की स्थितियों में दिल्ली जो मेट्रो जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विशेष रिपोर्ट में और भी मेट्रो स्टेशन की कहानी आपको बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम दिल्ली से सटे हुए नोएडा पहुँचे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो ख़ास तौर से तमाम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली जो है रोज़गार की वजह से मेट्रो का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हालात बड़े गंभीर हैं, क्योंकि नोएडा में अभी मेट्रो बंद है और संचालन बंद होने की वजह से तमाम जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। हम इस वक्त हैं वेव सिटी सेंटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर के बिल्कुल ठीक नीचे। अमूमन यहाँ गाड़ियों को रेला रहता था, बहुत भारी भीड़ नज़र आती थी, लेकिन अब चूँकि कुछ ही जो लॉकडाउन के, यानी कि जब 22 मार्च की जो हम बात कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से जो है मेट्रो लगातार बंद नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में हालांकि जैसे हम पहले हर बार बता रहे हैं आपको कि मेट्रो का जो अथॉरिटी है वो ख़ास तौर से इसमें पूरी कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और जिस भी तरह से पुलिस और CISF के साथ मिलकर पूरी तरह से जो है इसकी शुरुआत की जा सके, इसके होमवर्क में जुटे हुए। लेकिन आम जनता के मन में अभी भी क्यूरियोसिटी है कि कब आखिरकार मेट्रो की सेवाएं उनके लिए शुरू की जा सकेंगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, मेट्रो से आप चलते थे? मेट्रो से रोजाना तो नहीं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा हो ही जाता था आना जाना। अभी मेट्रो नहीं चल रही है तो क्या स्थिति है? स्थिति यही है, कैब्स करनी पड़ती हैं या बाइक और
अपनी कार का यूज़ करना पड़ता है, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। मेट्रो चीप पड़ती थी। मुश्किल हो रही है? मुश्किल हाँ 50% हो रही है, 50-50 हो ही रही है मुश्किल। हो ही रही है मुश्किल। आप बताइए, आप मेट्रो चलते हैं गाड़ी से? मैं मेट्रो से डेली सफ़र करता हूँ ऑफिस के लिए, और अभी तक काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बढ़े हुए रेट्स पे हमें कैब और ऑटो की सुविधा मिल रही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ और ये बजट पे भी असर कर रहा है। तो आप रोज़गार मतलब जॉब पे जाते होंगे, तो फिर आप इससे मेट्रो के लिए रखे हुए हैं। क्या लगता है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अगर मेट्रो शुरुआत होती है, तो आप उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तैयार हैं सब लोग? हाँ बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करने के लिए हम तैयार हैं, और बल्कि सरकार को भी मेट्रो के परिचालन करनी चाहिए विथ सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उसके साथ करनी चाहिए। तो चलिए, अभी तक तो मैं बोल लोगों से बात कर रहा था जो लोग खास तौर से मेट्रो से सफ़र करते हैं, लेकिन एक मैंने जिस तरह से पहले भी हमने दिखाया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ इस मेट्रो स्टेशन से जो है जुड़े होते हैं, और उनका रोज़गार आपसे यहाँ से चलता है। ये एक स्टॉल लगा हुआ है। तो क्या नाम है तुम्हारा? सचिन कुमार। सचिन, ये बताओ, मेट्रो जब से बंद हुई है तब से कैसी खरीदारी हो रही है, तुम्हारी सेल कैसी होती है? कुछ नहीं होता, बस दिन भर बैठे ही रहता हूँ। बैठे रहते हो? क्या चाहते हो, कब जल्दी चल जाए मेट्रो? हाँ हाँ। देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करोगे? क्या करें, बोलेंगे कि यही कि चालू करवा दो, हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है अब। थोड़ा जोर से बोलो। हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है अब। चालू हो जाए मेट्रो? हाँ, चालू हो जाना चाहिए। चलिए, तो ये हर वो तबका है जो किसी ना किसी तरह से मेट्रो के ऊपर निर्भर करता है, और अभी भी उम्मीद में आस में है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द जो है ये मेट्रो स्टेशन शुरू हो जाए, मेट्रो सेवा शुरू हो जाए, जिससे चाहे किसी को रोज़गार के लिए जाना हो, जॉब के लिए जाना हो, उसके लिए इस सगम जो एक आवागमन का जो परिचालन रहता है वो जो है मेट्रो के थ्रू होता है, और वो ज़रूरी है। आम जनता की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में इसका एक ख़ास रोल नज़र आता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको नोएडा के तमाम अलग अलग मेट्रो स्टेशन से भी जो हालात हैं, जो लोगों को परेशानी हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बाद अब हम हैं यहाँ पर बोटैनिकल मेट्रो स्टेशन पर, जो कि ख़ास तौर से जंक्शन माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन ये देखा जाता है, जहाँ पर रोज़ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जो है अपने मेट्रो स्टेशन से सफ़र करने के लिए यहाँ से निकलते थे, जाते थे। आज आप दूर दूर तक देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे शॉप्स भी होते थे जो बंद हैं। अभी जो स्थितियाँ यहाँ पर इस वक्त जो अभी वक्त हो चुका है, वो यहाँ पर लोग अमूमन घिरे रहते थे, भरे रहते थे। यहाँ पर भीड़ जो है हर तरफ दिखाई देती थी, लेकिन चूँकि संचालन बंद है, इस वजह से अब यहाँ पर आपको वीरानियत दिख रही है। हमारे साथ एक ऐसे सज्जन है जो यहाँ पर मेट्रो की तलाश में पहुँचे थे, इनको कहीं जाना है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुल्तान अंसारी। ये बताइए अंसारी साहब कि आप यहाँ आए थे, किस वजह से आए थे? मैं आया था, मैंने सोचा शायद मेट्रो चालू होगी, तो मुझे दिल्ली जाने का था। हमारा क्या ना प्राइवेट काम है हैंडवर्क का, तो यहाँ आ रहा है तो मेट्रो चालू ही नहीं है। अब यहाँ बसें भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं चालू है। तो क्या स्थितियाँ लग रही हैं, अगर मतलब कितना मुश्किल हो रही है आपको ऐसी स्थिति में जब मेट्रो बंद है? तो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो कि जुबानी क्या नहीं बोलूँ आपको। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ लोग जैसे बता रहे हैं, ये अमूमन दर्द है, परेशानी है, क्योंकि लोग आम जो स्थितियों में जैसे चलते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज ये देखा गया है कि जो मेट्रो जो ट्रेन है, ये जो सेवा है मेट्रो की, वो कहीं ना कहीं आम जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरत का और उनके ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अब जब मेट्रो बंद है, संचालन रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के जीवनचर्या पर भी बहुत असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस विशेष रिपोर्ट में नोएडा के अगले पड़ाव पर हम पहुंचेंगे और वहां दिखाएंगे आपको अगले मेट्रो स्टेशन के ताज़ा हालात। जुड़े रहिए हमारे साथ।
अब हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 यानी कि नोएडा के सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर। ये आप देख लूँ, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का इलाका बताऊं तो आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाका जो है ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर तमाम वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो नोएडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोएडा का तमाम वो लोग जो ख़ास तौर से जो यहाँ पर आते हैं, और ये मेट्रो स्टेशन जो है उस धुरी पर जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है साबित होता है। ऐसी स्थिति में आज भी ये जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद है, और अभी भी हज़ारों सैकड़ों जो लोग हैं वो इस मेट्रो स्टेशन में जो लोग सफ़र करते हैं यहाँ आने के लिए, अभी भी वो लोगों के मन में संशय है और शंका है कि आखिरकार कब ये मेट्रो रेल का जो है जो सेवा है वो कब तक शुरू होगी। हालांकि जिस तरह से जो जानकारी मिली है वो पूरे तरह से बताया जा रहा है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और जो स्थितियां हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और मेट्रो संचालन को लेकर, वो उस पर मेट्रो अथॉरिटीज़ जो है, मेट्रो जो रेल अथॉरिटीज़ जो है वो ख़ास तौर से अपना होमवर्क करने में जुटी हुई हैं, और जल्द से जल्द इस होमवर्क के साथ में पूरी तरह से सतर्कता जो अपनाते हुए, क्योंकि इस कोरोना स्प्रेडिंग को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जो है सबके सामने नज़र आ रहा है, और इसको रोकना ही मेट्रो स्टेशन का, मेट्रो जो अथॉरिटीज़ है, मेट्रो स्टेशन पर जितने लोग आ रहे हैं उनके बीच में कोरोना स्प्रेडिंग ना हो, वो एक मकसद जो है लोगों के बीच में सामने निकल के आ रहा है। और उम्मीद की जा सकती है और आशा की जा सकती है कि मेट्रो का संचालन जल्द से जल्द शुरू हो सकता हो। तो देखा आपने ये जो हालात हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो दिल्ली से सटे नोएडा हो, यहाँ पर मेट्रो का जो संचालन है वो आम जिंदगी से इस कदर जुड़ा हुआ है कि आम आदमी बिना मेट्रो के अब शहर में घूमना और अपने काम के लिए आना जाने का सोच भी नहीं सकता। हालांकि अभी जो दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो खुले हुए हैं, चाहे वो कैब की बात करें, चाहे वो दूसरे और परिवहन के जो स्थितियां हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। और मेट्रो चूँकि जिस तरह से तमाम पिछले वर्षों में वो अब आम आदमी के जीवन से इस तरह से जुड़ चुकी है, जिसकी वजह से हर आदमी अब ये उम्मीद में बैठा हुआ है कि कब मेट्रो का संचालन शुरू किया जा सकेगा। और यही उम्मीद में वो सरकार से उम्मीद में बैठे हुए हैं, सरकार से अपील भी करते नज़र आए लोग जो ख़ास तौर से, जिसमें कि उन्होंने साफ कहा कि सरकार जल्द से जल्द अगर मेट्रो का संचालन शुरू करेगी तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत मददगार रहेगा। साथ ही साथ वो लोग ये भी सरकार के लिए अपनी तरफ से कहते नज़र आए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही सही, जिस तरह से तमाम और जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनलॉक 1 में चीज़ें शुरू की गई हैं, वैसी ही चीज़ें वो लोग मेट्रो के सफ़र के दौरान भी अपनाते हुए नज़र आएंगे। इस विशेष रिपोर्ट में अपने सहयोगी कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, जनसत्य न्यूज़, दिल्ली।